अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब शुरू हुई। आधुनिक उद्योगों की, देखिए वैसे तो उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा विकास हुआ है आजादी के बाद ही, लेकिन अगर आधुनिक उद्योगों की बात करें और आजादी से पहले की बात करें तो ये है 1850। यहाँ पे कुछ उद्योग लगना शुरू हो गए थे। वैसे आप देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है करीब करीब 1600 ईस्वी के आसपास, तो वहाँ पे ये भी इसका भी वही काम था, लेकिन इसमें कुछ अंतर था। ये कंपनी जब इंडिया में आई तो इसने यहाँ पे अपनी कोई कंपनी नहीं बनाई, इसने अपना यहाँ पे वेयर हाउस बनाया। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है कि दरअसल यहाँ पे किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता था, केवल एक स्टोर रूम बनाया गया था कि बाहर से सामान आके वहाँ पे स्टोर किया जाता था और यहाँ से बेचने के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन 1850 में कुछ उद्योग लगने शुरू हो गए। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने एक पत्र को लागू किया था, एक पत्र आया था उसी पे जो लिखा गया उसे लागू किया था और उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की। इनाम कमीशन, तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन कि किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। तो ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी उसमें जो टैक्स लिया जाता था वो सीधे सीधे 50% यानी कि आधा ले लिया जाता था। अगला क्वेश्चन कि नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ। नरबलि मतलब कि देवताओं को खुश करने के लिए नरबलि दी जाती थी। जैसे कभी कभी ये है कि इस देवता को खुश करना है तो यज्ञ कराओ, इस देवता को खुश करना है तो यज्ञ मतलब कि पुत्र की बलि दो या फिर पुत्र के लिए बलि दो। तो इस तरह जो नर बलि वाला सिस्टम था ये खत्म किया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है कि जो सती प्रथा का अंत है, जो सती प्रथा थी, इसको किसके मतलब काल में माने किसके कहने पे खत्म करवाया गया था। तो जो सती प्रथा है ये राजा राम मोहन राय के कहने पे खत्म किया गया था। और कौन खत्म किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम, देखिए हम सब कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कारण ये है कि सब कुछ लिखने लगेंगे तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद किया था और ये सती प्रथा करीब 1829 के आसपास। अगला क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। संपत्ति का अपवहन, तो ये था कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा और इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कहां से कहां पहली बार भेजा गया, तो ये था कलकत्ता से आगरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई। सूती वस्त्र मिल, तो ये स्थापित की गई थी मुंबई में। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। मतलब कि जो ग्रामीण जाट थे उनको सैनिक शक्ति के रूप में जोड़ा गया। तो ये थे चूड़ामन और इनको चूड़ामणि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। तो ये थे सूरजमल। अगला क्वेश्चन कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय था। मतलब देखिए एक लाया गया था अस्थायी बंदोबस्त, इसमें जो जमींदार हुआ करते हैं उनको पूरे राजस्व का लगभग 89% देना पड़ता था राजस्व के लिए। जमींदार मतलब कि ये लोगों का टैक्स वसूलते थे और ये अपना उसमें से इतना प्रतिशत सरकार को दे देते थे। अगला क्वेश्चन कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। तो ये था अवध कमर्शियल बैंक। अब देखिए जो 1881 है इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या को लेकर। तो सबसे पहले भारत में जनसंख्या की गणना की स्टार्टिंग हुई थी 1872 में, लेकिन यहाँ पे कोई डाटा नहीं रखा गया। इसके बाद जल्दी ही जनगणना हो जाती है 1881 में और यहाँ से लगभग हर 10 साल बाद जनगणना होती रहती है। पिछली बार जनगणना हुई थी 2011 में और इसके अनुसार इंडिया की जो पॉपुलेशन है वह लगभग 121 करोड़ है। मोदी जी के भाषणों में आपने कई बार सुना होगा। अब जो अगली जनगणना होगी वो होगी 2021 में।
इस जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और जिसकी जनसंख्या करीब करीब 20 करोड़ है, जो कि अकेले पाकिस्तान के जनसंख्या के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू किया गया? तो इस्पात का उत्पादन हुआ है शुरू 1913 ईस्वी में, और 1913 यानी कि 1915 में गांधी जी भारत आए थे, और ये डेट था 9 जनवरी 1915, और इसीलिए हम आज भी प्रवासी दिवस मनाते हैं जनवरी के महीने में। अगला क्वेश्चन कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब शुरू किया गया? तो देखिए, जो रेल विभाग होता है इसके लिए पहले बजट तो एक ही में होता था 1924 से पहले, लेकिन 1924 से अब ये देखा जाने लगा कि जो रेलवे है इसमें इसका बजट खुद का बजट होना चाहिए, क्योंकि इसका बजट भी लगभग जो हमारा मूल बजट बनता था उससे आधा पहुंच जाता था, तो इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। लेकिन अभी 2016 में जब मोदी सरकार आई है तो इस रेल बजट को फिर से आम बजट में इंक्लूड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय पे हुआ? तो ये थे लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो के समय पे क्या हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? महालवाड़ी, तो ये लागू की गई थी 1822 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, और चंपारण भी कहाँ पर है? तो बिहार में है। क्यों हुआ था? तो नील खेतिहरों के सपोर्ट में। अगला क्वेश्चन कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ये इसलिए था कि जो यहाँ पे वस्त्र का उत्पादन होता था बंगाल में, उनकी क्वालिटी तो अच्छी होती थी लेकिन उनका मूल्य अधिक था, और जो ब्रिटेन से आ रहे थे वस्त्र, तो वहाँ पे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उनके रेट कम थे, तो लोग उसे खरीदने लगे, इसीलिए यहाँ पे ये जो उद्योग था इसका पतन हो गया। अगला क्वेश्चन कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये है दीनबंधु मित्र। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हो सके अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, जो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बनाया गया था ये हुआ था 1835 में, और बनाया गया था विलियम बैटिक के द्वारा। विलियम बैटिक से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है सती प्रथा का, तो सती प्रथा के क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। सती प्रथा जो खत्म की गई थी वो विलियम बैटिक के कार्यकाल में ही की गई थी, और जो राजा राम मोहन राय थे उनके कहने पे की गई थी। सती प्रथा ये थी कि मतलब अगर पति मर जाता है तो उसकी जो पत्नी होगी वो उसी के लाश के साथ एक ही साथ जला के उसको भी मार दिया जाता था। इसे कहा जाता था कि वो सती हो गई, और इसे बंद कर दिया गया लॉर्ड विलियम बैटिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बालिका हत्या, तो ये लगाया गया था 1830 में। आप देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, लगभग उसका कार्यकाल यही रहा है 1830-35। तो ये जो लॉर्ड विलियम बैटिक था इसने भारत के विकास के लिए अच्छा काम किया। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? तो ये था लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। अब मुक्तिदाता कहने का क्या मतलब है? तो आप जानते हैं कि जो भारतीय प्रेस है, जो इस समय की बात हो रही है, मतलब आजादी के बाद की बात हो रही है, तो इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है सरकार मतलब कि देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और देखा जाए तो जो भारतीय प्रेस है इसको ज्यादा स्वतंत्रता भी मिली है। ये मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करता है। वो अलग बात है कि आज कुछ मीडिया सरकार के लिए काम कर रही है, लेकिन जो भारतीय प्रेस है इसको ज्यादा पावर मिला है। और इसको जो पावर मिला है ये पहले ऐसा नहीं था कि हमेशा से ऐसा था। ये पहले इसके कुछ अधिकार थे, इनको उस अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना था, लेकिन जब लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ आया तो इसने इन अधिकारों को और बढ़ा दिया। मतलब कि अब इन पे कोई डायरेक्ट किसी का दबाव नहीं रहेगा। तो इसीलिए भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। अगला क्वेश्चन कि भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा किसने दी है? जो रेलवे की स्थापना है तो ये दी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा।
अब आपके लिए अगला क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए कि रेलवे पहली बार भारत में कब चली और ये कितने किलोमीटर तक चली। पहली बार भारत में रेलवे कब चली और इसकी दूरी कितनी थी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई। पटसन, तो ये स्थापित की गई थी बंगाल में, और ये कहाँ पे, रिसरा। देखिए यहाँ पे आप जो भी देखेंगे कहीं भी पश्चिम बंगाल नहीं लिखा होगा। अगर बात होगी मतलब आजादी से पहले की, तो दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप पश्चिम बंगाल देखते हैं, जो आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, ये कभी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और एक बार इसका विभाजन भी किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब? तो 1905 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने कब इसका बंटवारा किया था, तो 1905 में। कब इसे कभी कभी पूछा जाता है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो 1911 या फिर 1912 में। दरअसल दो उत्तर इसलिए क्योंकि नवंबर में घोषणा की गई और जनवरी फरवरी आ गई इसको सेटलमेंट होने में। तो बात हो रही थी पटसन के लिए, तो पटसन के लिए आज भी जो पश्चिम बंगाल है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल पटसन, जूट, उसके साथ साथ धान या फिर धान से निकलता है चावल, चावल के सबसे अधिक उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, और ये आज की बात है। अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले लोहे की इस्पात की उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये था बिहार। अगला क्वेश्चन ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिल गई थी, तो ये मिल गई थी 1833 में, और अगेन लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन कि द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है, तो ये लिखा गया है रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे बीच बीच में कुछ ऐड आ रहे हैं, तो आप लोग इसे स्किप कर देते हैं। अगर आप इसे स्किप नहीं करेंगे, 5 सेकंड के लिए आपको एक रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा, तो आप इसे स्किप ना करिए। अगला क्वेश्चन है कि पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ। बंगाल गजट, तो ये हुआ था 1780 में। अगला क्वेश्चन उससे पहले पूछा जाता है कि जो पहली हिंदी पत्रिका थी उसका नाम क्या था, और ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहली हिंदी पत्रिका जो शुरू की गई थी पश्चिम बंगाल से ही, यानी कोलकाता से ही, उसका नाम क्या था। आप हमें इसका नाम कमेंट करके बताइए। उसका नाम ऊ से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन ये किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया, तो ये थे राजा सिताब राय। अगला क्वेश्चन रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई, तो ये थी अमृतसर की संधि। अमृतसर पड़ता है पंजाब में, और अमृतसर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और यहाँ पे लगभग 1000 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन कि अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है, तो ये है सतलज नदी। अगला क्वेश्चन कि बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ पे शुरू की गई। जो बिजली संचालित है ये तार सेवा कहाँ पे शुरू की गई, तो ये कलकत्ता से आगरा अभी एक बार आया था। अगला क्वेश्चन कि बनारस संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे जोनाथन डंकन। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, बीएचयू के संस्थापक कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइए बीएचयू। अगला क्वेश्चन कि महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये थे खड़क सिंह। और अगला क्वेश्चन कि अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे, तो ये थे लॉर्ड बेलेजली। देखिए इस वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों को कवर किया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इसके पार्ट या फिर और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह के कम से कम 20 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर इनके क्वेश्चन की बात करें तो आपको 2000 से अधिक क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया गया था विलियम बिल किंग्स के द्वारा।
अगला क्वेश्चन कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था? तो ये था अवध। अगला क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो ये पड़ी थी 1835 में, और अगेन यहाँ पे विलियम बेटी की वायसराय था। अगला क्वेश्चन ये किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन ये किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता था? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन कि कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा जाएगा, तो ये है लॉर्ड वेलेस्ली। और अगला क्वेश्चन कि टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1822 में। अगला क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे अब जो व्यापार का काम करते थे उसे छोड़ के अब वो राजनीति में आना शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो ये रेलवे लाइन की बात होगी तो ये जॉन क्लार्क के द्वारा बिछवाई गई। अगला क्वेश्चन कि भारत में डाक टिकट किसने जारी किया? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। और अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सादात खां यानी कि बुरहान उल मुल्क। अगला क्वेश्चन की सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, तो ये है वारेन हेस्टिंग्स से। और अगला क्वेश्चन ये किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। अगला क्वेश्चन, और उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो गरम दल था उसमें किसी 3 नेता का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। गरम दल, आपको उदाहरण दे दें तो इनका नाम आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे मिला? तो ये थे जमींदार। और किसके द्वारा बंगाल एवं बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत की गई? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन ये कृषि विभाग की स्थापना? तो ये 1872, और 1872 में ही पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय पे। अगला क्वेश्चन ये किस स्थान पे 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो ये है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ था, इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस समय था दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? ये हुई 1799 में, और ये अंग्रेजों से लड़ते हुए हुई थी। डिंडुगुल क्या है? तो तमिलनाडु का एक शहर है डिंडुगुल। अगला क्वेश्चन ये किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर। और किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो यह था फारुख सियार। अगला क्वेश्चन, फारुख सियार या फिर फारुख सियर कहीं कहीं लिखा मिलता है। अगला क्वेश्चन कि पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रणजीत सिंह। अब आपके लिए क्वेश्चन, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये क्वेश्चन अभी रिपीट किया गया है पीछे, तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके जाइए और वहां पे देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइए।